Friends, this is Karn and welcome to Karn IAS PCS Academy. फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज जो देखने वाले हैं वो MCQ, जी हाँ MCQ, जिसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पे देखेंगे और टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे. अभी बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दक्षिण भाग से. मेनली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गया, मुंगेर, रोहतास इत्यादि स्थलों से. क्वेश्चन नंबर 2, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, यानी बिहार का चर्चा सर्वप्रथम किस में है? तो अथर्ववेद में. बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बनाया था कहाँ पे? राजगीर या गिरिभज मिलेगा. उसके अलावा कहाँ बना है बिहार की राजधानी? तो मतलब मगध का तो पाटलिपुत्रा भी बना है और वैशाली भी बना है. यानी आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मगध की राजधानी कहाँ था, तो चूंकि आप बीपीएससी क्या करने वाला है, ऑप्शन ई के थ्रू जाने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है. चूंकि बिम्बिसार पूछा है तो ऑप्शन होगा ए. मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? कितनी समितियां था? ऑप्शन बी 6. इसकी चर्चा आपको कहाँ मिलेगा? तो इंडिका में. इंडिका किसका बुक है? मेगास्थनीज का. तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में. किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में. कब हुआ था? 251 BC. प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन एहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार शरीफ. ऑप्शन ए. तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ था? तो तुगलक काल के समय में कहाँ था? बिहार शरीफ. क्वेश्चन नंबर 8, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक की राजधानी कहाँ था? ये सिमरावगढ़ था. और ये क्वेश्चन 62nd बीपीएससी में बैक टू बैक 2 कर्नाट वंश से पूछा था. तो कहाँ था इसका राजधानी? सिमरावगढ़. इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो किसने किया था? दरिया खान रूहानी. और इसका संबंध किससे है? सूरवंश से. शेरशाह सूरी से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 10, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भोजपुर से. भोजपुर मतलब आरा. वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो हुआ था किसका? फारूक सियार का. और इसका सब इतिहास में एक फेमस है, तो ये गोल्डन फरमान के लिए, यानी सुनहरा जो फरमान था उसके लिए कब जारी किया था? 1717 में. ऐसे बिहार में टोटल 2 शासक था मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था. एक पहला फारूक सियार का. बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान था, तो प्रथम कौन था? इल्तुतमिश. हालांकि इसने बिहार को जीता भी था, लेकिन ये अस्थायी तौर पे था. नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? तो मुर्शीद कुली खां. ये कौन था? तो जो मीर जफर था उसका दामाद था, और ये अंग्रेज से बचने के लिए अपना राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था. बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस नेता का सक्रिय योगदान रहा? तो किसका योगदान रहा? तो सच्चिदानंद सिन्हा का. जी हाँ, इन्होंने बंगाल से बिहार आंदोलन अलग करने के लिए कई आंदोलन भी चलाए और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रसार करते थे. नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह. और जब राष्ट्रीय स्तर पर कौन थे पहले? विनोबा भावे. दूसरा जो थे वो नेहरू जी थे. कौन? तो छोटे वाले नेहरू जी. क्वेश्चन नंबर 16, पटना का चर्चित सचिवालय खंड
कब हुआ था? हुआ था 11 अगस्त 1942 को। जी हाँ, इसमें 7 शहीद हो गए थे और आपको सातों का नाम भी याद रखना है चूँकि CDPO में इसका नाम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, यानी ऑप्शन ए। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर बिहार के संदर्भ पूछे बिहार में कौन थे तो बाबू वीर कुंवर सिंह, लेकिन अगर बिहार के मतलब ओवरऑल के अलावा किसी विशेष स्थल के पूछे जैसे कि आरा में तो बाबू वीर कुंवर सिंह ही होंगे, लेकिन अगर पटना में पूछ दे तो फिर कौन हो जाएगा? पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता था। नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट, बिहार में हुई नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन सी, कौन कौन? सारण, वैशाली और पूर्णिया, यानी ऑप्शन सी 1, 2 और 4, सारण, वैशाली और पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसमें से ऑप्शन ई होगा, कई क्षेत्र प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसने दिया था? तो स्वामी सहजानंद, जो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी किए थे और संगठन भी बनाए थे, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा के भी अध्यक्ष रहे थे। और उसके अलावा राहुल संकीर्तन, ये भी एक अम्माबाड़ी आंदोलन किए थे, सत्याग्रह, जो किसान से रिलेटेड था। उसके अलावा कार्यानंद शर्मा और यदुनांग शर्मा, यानी उपरोक्त में से सभी, ये चारों किसान नेता थे। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कौमी सेवा दल का स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था? 1921 में 27 नवंबर को, यानी ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके दौरान बिहार में ये कौमी सेवा दल का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। उस समय क्या था? पटना। और क्वेश्चन नंबर 23, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? जो भारत में पहले पहुंचा वही बिहार में भी पहुंचा। तो कौन पहुंचा पहले? पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? मजरूल हक, और जो पटना का जो सदाकत आश्रम है उन्होंने इनका निर्माण कराया। साथ ही साथ दामोदर लेन नामक पत्रिका भी प्रकाशित किए। क्वेश्चन नंबर 25, दशेर कथा देश की बात के लेखक थे। तो कौन थे? सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। हालांकि ये गठन नहीं किया गया था, एक्चुअली इस समय से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जी हाँ, इसको नोटिफाई किया गया था। और गठन किया गया मतलब औपचारिक रूप से अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को, मतलब इस तारीख को इसको नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष इस तारीख को बिहार दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो 2023 से मनाया गया है 111वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? ध्यान दें, ये क्या लिखा है? वास्तविक प्रधान। तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन अगर नाम मात्र का, या नाम मात्र नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधान अगर बात की जाए तो क्या होगा? राज्यपाल। वास्तविक मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है बिहार, ऑप्शन डी। और बिहार पंचायती राज संस्था कब आया है? अधिनियम 2006 में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर तो 1992 में। कौन संविधान संशोधन था? तो 73वें संविधान संशोधन। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में
अनारक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो 203। कितना है? 203। आरक्षित कितना है? 38 प्लस 2 प्लस। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 में, जो कि भारत के साथ ही हुआ था यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? ये पश्चिम चंपारण है, इसको थोड़ा देख लीजिए। ये जो जिला है ना, ये है हिमालय का पार्ट, और हिमालय का पार्ट ही कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। उसके अलावा जो निचला पार्ट है झारखंड सटा हुआ, ये है धारवाड़ का पार्ट। किसका है? धारवाड़ का पार्ट, जिसमें से जितना जो भी है सब जिला आता है। और ये जो यानी 2 जिला यहाँ पर है, कौन कौन? एक रोहतास, दूसरा कैमूर। रोहतास और कैमूर किसका पार्ट है? ये दोनों है बिंद का पार्ट। किसका? बिंद का। और अगर इसको पूछा जा सकता है कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ, पहला सबसे बिहार का जो दक्षिण हिस्सा है ये सबसे पुराना है। उसके अलावा बिंद का क्षेत्र, इसका फॉर्मेशन दूसरे स्थान पर हुआ। और तीसरा स्थान पर क्या बना है? हिमालय। हिमालय का पार्ट कौन सा है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। और हिमालय द्वारा जो लाए गए नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है कौन सा? बिहार का मैदानी क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ध्यान दें फ्रेंड्स, क्या लिखा है? सदस्य कितना दिन होता है? तो ऑप्शन डी 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो 6 माह तक। एक बार में कितने बढ़ाया जा सकता है? 6 माह तक। इस तरह से बढ़ते जाएगा 3 साल तक। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको भी प्रैक्टिस के तौर पर ही देखना है। इसका डिटेल वीडियो बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 और 69 में। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 88.7% जो है वो ग्रामीण है, जी हाँ, और 11.3% क्या है? शहरी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे पर है, पहले स्थान तथा दूसरे स्थान पर कौन है? ये जनसंख्या पूछ रहा है। पहले पर उत्तर प्रदेश टॉप पर है, दूसरा पर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। 39 नंबर, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? टोटल कितना जिला करता है? 7। कौन नहीं करता है? शिवहर। कौन नहीं करता है? शिवहर। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? जहाँ अभी जस्ट आपको बताए हैं, बिहार का जो साउथ बिहार वाला पार्ट है वो धारवाड़ पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दक्षिण और पूर्व मेनली ये है। इधर वाला कौन सा क्षेत्र है? इधर जो यानी रोहतास और कैमूर वाला कौन सा पार्ट है? तो ये बिंद का क्षेत्र है। कौन सा? बिंद का। और बाकी क्षेत्र धारवाड़। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए होगा, दक्षिण भी है और पूर्व भी है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, गंगा के मैदानी क्षेत्र की तुलना कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये बांगर मिट्टी, मंगाइसी मिट्टी, गंगा जो होता है मिट्टी का नवीनीकरण के अनुसार 2 मिट्टी है, 2 तरह का। एक खादर, दूसरा बांगर। खादर मतलब नवीन, खादर मतलब नवीन, बांगर मतलब जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दोनों जलोढ़ ही है, लेकिन एक पहले हुआ, एक साल। जैसे खादर में हर साल बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 43, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो कितना मीटर है? 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44,
बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार से है? तो अभी जस्ट आपको कई बार बताए गए हैं, इस तरह से है बिहार। किस तरह से हुआ ये? तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं आयताकार। क्वेश्चन नंबर 45, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है? उत्तरी बिहार की जलवायु तो CWG और दक्षिण वाला के AW, यानी ऊपर वाले को CW और दक्षिण वाले को AW। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन ए। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कितने प्रमंडल से प्रवाहित होता है? ऑप्शन सी 7। ये प्रमंडल जो है ये प्रशासनिक है, तो आपको ध्यान रखना है कितने प्रमंडल से, तो 7 प्रमंडल। और वो इसका डिटेल आपको मतलब बिहार स्पेशल जो पढ़ाया गया है, ठीक, उसमें बताया गया, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है नवादा में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? जो नहीं है वो ऑप्शन सी लक्ष्मण कुंड नहीं है। बाकी देखिए लक्ष्मण, सीता, राम ये सब राजगीर में नहीं है। बाकी मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, गोकुंड, गोमुख कुंड ये सब है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? ये कहा जाता है बेगूसराय को। किसे कहा जाता है? बेगूसराय। ये फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप अपना कमेंट जरूर, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। पेट नंबर 2 है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। और आप अगर ऐसा PDF चाहते हैं तो कर्ण IAS PCS टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल हो या करेंट अफेयर हो, एक प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय। कब प्रदान किया था? 1765 में। कब? 1765 में। क्वेश्चन नंबर 2, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? ये विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? ये किया था सारण में। 4 नंबर, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि आज़ादी से पहले प्रधानमंत्री ही टर्म यूज किया जाता था, तो कौन था पहले? तो ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस। जी हाँ, ये इंडिपेंडेंट पार्टी थे, ये पहले बने, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। जबकि सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था वो कौन था? तो बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। 8 नंबर, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण से। कब किए थे? 1917 में। इनको बुलावा गया था कब? 1916 में। किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा। कहाँ मिले थे राजकुमार शुक्ला जी? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, कांग्रेस के उस अधिवेशन में। ये क्या था? 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 9, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? तो RN मधोलकर। ये कहाँ था? बांकीपुर है एक्चुअली कहाँ? तो ये पटना में है। ये भी ध्यान रहे, कहाँ है ये? पटना में। और ये बिहार में कांग्रेस द्वारा स्थापित या कांग्रेस द्वारा मतलब जो बैठक किया गया था अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 11,
बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी इंद्रधुन पाल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पाल वंश का शासनकाल में हुआ था और 1202-3 के आसपास हुआ। कहाँ? 1202-3 के। और इसने क्या क्या किया? तो विक्रमशिला, नालंदा और सोमापुरी तीनों में आग लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ये किया था हिसामुद्दीन ऐबज को। किसे? हिसामुद्दीन ऐबज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? यह था दरिया खां करारानी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभाजित था? जी हाँ, उस समय सूबा या सरकार ये डिस्ट्रिक्ट होता था। क्या होता था? जिला। तो कितने में विभाजित था? ऑप्शन ए 7 में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 6 फरवरी 1921। और ये किस कड़ी में इसका स्थापना हुआ था? जो असहयोग आंदोलन हो रहा था 1920 में जो शुरू हुआ था, उसी में राष्ट्रीय मतलब जो शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? कौन सा राज्य में? विदेह। तो कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में। 17 नंबर, बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? तो कितना है? 3। कौन कौन है? एक तो मगध वाला क्षेत्र है, दूसरा अंग, तीसरा बज्जी। क्वेश्चन नंबर 18, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक में शुरू हुआ? तो ये बिंबिसार में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और यह ब्राह्मण शासक था। कौन शासक था? ब्राह्मण। और इसके समय में फेमस व्यक्ति कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराया था? तो ऑप्शन ए धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। 22 नंबर, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। जी हाँ, लेकिन ये बहुत दिनों तक रख नहीं सका। इसके मृत्यु के बाद जो इसका उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश का, वो यहाँ से क्या कर लिया, मतलब बिहार अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1998 में ये शुरू हुआ। 1998 बल्कि 1198। क्वेश्चन नंबर 24, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? क्या बिहार शरीफ से पटना किसने ले गया? तो शेरशाह। कब? शेरशाह कि जो शासक कब बना दिल्ली का? तो 1540 में। और इसका मृत्यु कब हुआ? 1545 में। 1545 में कालिंजर के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी राजेंद्र बाबू के द्वारा किया गया था, यानी श्री राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो ऑप्शन बी गेहूं, चावल, मक्का। क्वेश्चन नंबर 27, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है कटिहार में। जमुई में नागी नकटी, जमुई में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा को। बिहार, जी हाँ, बिहार भारत के इकलौते राज्य हैं जहाँ पे अगर ज़्यादा कर्म हो गया तो आप जाइए कर्मनाशा में नहाइए,
कर्म कम हो जाएगा, कर्म नाश हो जाएगा, और ज़्यादा पुण्य पाप कर लिए हैं तो गंगा में जाके नहा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 93,163 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार के किस क्षेत्र में विंध्ययन चट्टान पाया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बोला है ये बिहार है। ये जो क्षेत्र है यानी कौन है? दक्षिण और पश्चिम। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पश्चिम। इसमें मिले 2 ही जिला है। कौन? एक कैमूर वाला क्षेत्र, दूसरा रोहतास वाला, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाता है? ये पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 32 बिहार में लौटता मानसून आरंभ होता है तो कब से होता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नहीं, प्रथम नहीं बल्कि मध्य में होता है। ऑप्शन ए होगा, बी नहीं, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सजानीरा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी गंडक नदी को। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बिहार में कौन सा है? चावल, उसके बाद गेहूं, फिर मक्का। क्वेश्चन नंबर 35 उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? बिहार में, जिसमें टाइगर कितना है? 51। पूरे देश में कितना है? 3300 में 32 कम, नहीं 3200 में 33 कम, यानी 3167। क्वेश्चन नंबर 36 वाल्मीकि टाइगर उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? ऑप्शन सी 1981 में, 1991 में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। किस टाइगर रिजर्व से? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 37 दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन ए कई क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1904 में। और आपको कमेंट करके बताना है त्रिवेणी नहर किस नदी पर है। ऑप्शन में है गंडक, बूढ़ी गंडक या सोन। क्वेश्चन नंबर 39 बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है किस तरह में? जो बिंद का क्षेत्र है बिहार में, बिंद का, उसमें ही चूना पत्थर पाया जाता है। सवाल है कि बिंद वाला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बिहार में मात्र 2 जिला है, एक तो रोहतास है, दूसरा कैमूर। क्वेश्चन नंबर 40 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी शिशु मतलब 6 से 0 मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का कितना है? ये कितना है? 935। क्वेश्चन नंबर 41 बिहार की औसत वर्षा है तो कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 101। क्वेश्चन नंबर 43 राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, वास्तविक पूछ रहा है तो किसमें होगा? मुख्यमंत्री। जबकि संवैधानिक, वैसे संवैधानिक की जगह कभी कभी नाम मात्र भी आ सकता है ऑप्शन में, तो नाम मात्र किस में होता है? तो राज्य के केस में राज्यपाल और केंद्र के केस में राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44 जहानाबाद के अलग करके बिहार के 38वें जिला के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 45
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन की बात किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? ऑप्शन 243 के बी, और डी में क्या है? आरक्षण। जो महिलाओं का आरक्षण दिया गया है वो है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के लिए महाधिवक्ता है और केंद्र के लिए क्या? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो राज्य में कौन करेगा? ऑप्शन बी, राज्यपाल, और महान्यायवादी को कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? कानूनगो यानी नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार का राजकीय पक्षी है? कौन है? गौरैया। और गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है? कौन होता है? मुखिया। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट का आखिर है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए सर्च करें कर्ण IAS PCS टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आखिर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? तो ऑप्शन ई दे रखा है। तो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, लेकिन नियुक्ति करता है राज्यपाल, शपथ दिलाता है ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।